तो फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद में हमारी वीडियो आ रही है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन लाइफ की पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। तो आप लोगों को आज की कि वीडियो की शुरुआत में ही देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सोचेंगे कि कुछ फंक्शन वगैरह था, इस वजह से इतना सारा बर्तन वगैरह निकला। जी नहीं, आज हमने बनाया था छोला भटूरा, राइस बनाया था फ्रेंड। ये वीडियो 2-3 दिन की बन करके आने आम का मीठी चटनी बनाए थे, तो वो दिखाया आप लोगों के साथ में। फिर हमने यहाँ पर मठरी मैदा रखा हुआ था फ्रेंड, तो मठरी बनाई थी। वीडियो नहीं बन पाती फ्रेंड, बाकी घर के सारे काम होते रहते हैं टाइम से। आप लोगों को पहले ही बताया कि देखिए हमारा वीडियो कई दिनों का मिक्स होकर के आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने मीठी चटनी बनाई थी आम का। किस किस को पसंद है आप बताइएगा। मेरी शिवी को बहुत पसंद है, तो स्पेशली शिवी के लिए ही बना है। शिवी जो कहती हैं वही हमारे घर में बनता है, क्योंकि बच्चा है जो कुछ भी बोलता है, पर वो खाती नहीं है फ्रेंड उसे। पर मीठी चटनी बहुत पसंद है, उसकी फ्रेंड को भी बहुत पसंद है। तो बोली मम्मा बना देना, स्कूल ले जाएंगे। एक बार इसके पहले बना था हमारे घर में, फिर वो ख़त्म हो गया। ये दूसरी बार बना है इस सीज़न में मीठी चटनी। आप लोग किस तरह से बनाते हैं आप लोग बताइएगा। वीडियो फ्रेंड रेसिपी पूरी आप लोगों के साथ में नहीं शेयर की है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आप लोगों के लिए स्पेशली फुल रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग भी बना करके खा सकते हैं। अपने बच्चों को पराठे के साथ में स्कूल में टिफ़िन में दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पर मैदा रखा हुआ था, तो हम कहे कि मठरी बना लेते हैं। चीज़ें रखी रहती फ्रेंड, ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से उसका यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम मठरी बना रहे हैं। मठरी भी बना करके अभी स्टोर करके रख देंगे चाय वगैरह के साथ में, अच्छा लगता है खाने में। मठरी वगैरह दिए देखिए हमने पूरा बना लिया है, आप लोगों के साथ में शेयर करें। आज पता है क्या हमारे साथ तो हुआ, पर फ्रेंड पता है वो मठरी बनाने के लिए हम कि मैदा वगैरह सब लगा लिए। उसके बाद में देखे तो रिफाइंड ऑयल नहीं था, और हमारा शॉप जो थी वो बंद थी। और अधिकतर हम ऑनलाइन ही सामान मंगाते हैं। हमें लगा कि रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है पैकेट, तो इस वजह से हमने देखा नहीं। और जब वो जिस स्टोर करके जिस डिब्बे में रखते हैं उसमें देखा, तो उसमें मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ था, तो वो बंद थी। फिर जितना था उतने में ही काम चलाया। उसके बाद हमारी मशीन बिगड़ गई फ्रेंड। ये स्टिचिंग वाली मशीन हमारी है। आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ लाइफ में लगा ही रहता है। तो मशीन वाले भैया को हमने बुलाया था, तो मशीन वाले भैया आए। वो कि मशीन स्टिच वो सही कर रहे थे। बोल रहे थे कि अब ये ख़राब हो जाएगी तो आप नई मशीन ले लेना। काफ़ी साल पुरानी ये मशीन है फ्रेंड। ये हमारी शादी के पहले की मशीन है, जो कि अभी तक हम इसे यूज़ कर रहे हैं, बना करके गए हैं। अभी तो हमने कपड़ा नहीं स्टिच किया, कपड़ा काफ़ी सारा है करने को, स्टिच करने को, लेकिन फ्रेंड टाइम ही नहीं मिल पाता है। काम करते करते टाइम हो जाता है। फिर शिवी को स्कूल से लाना होता है, फिर उसका होमवर्क वगैरह सब कुछ कराना होता है। शिवी के एग्ज़ाम भी चालू होने वाले हैं, तो इस तरह से लाइफ इतनी व्यस्त चल रही है कि कुछ भी चाह कर भी नहीं काम हो पाते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बना करके रखे थे। हमने कहा आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं गई है, तो आप लोग बताइए आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कैसे आप लोगों की दिनचर्या चल रही है। चलिए, आजकल सभी अपने अपने लाइफ में व्यस्त हैं। और यहाँ पर देखिए हम कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किए फ्रेंड, ऐसे ही लाइफ की पूरी बैंड बजी हुई है। क्योंकि मम्मी की भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कि थोड़ा सा उनको कुछ दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पर हम दिखा रहे थे कि देखिए आम आया है फ्रेंड। यहाँ पर आम काटने जा रहे थे, और मम्मी को और शिवी को मस्क मेलन अभी कट करके दे देंगे, वो लोग खाते रहेंगे। आम वगैरह छील के काट के रखेंगे। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी इसमें जाली नहीं पड़ा है फ्रेंड। और बहुत अच्छे आम थे। यहाँ हमारे इलाहाबाद में 50 रुपये किलो आम है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के साइड में, आपके एरिया में किस रेट से है। प्लीज़ जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फुल वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में कितने रुपये केजी आम मिल रहा है। हमारे यहाँ पर 50 रुपये में है, लेकिन भैया 40 रुपये में दिए थे। हम बोले 40 रुपये में दीजिए, तो दिया था, उन्होंने दे दिया था। तो हमने 1.5 किलो लिए थे। इसे छील करके छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मस्क मेलन भी रखे हैं, वो भी अभी कट करेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। शिवी बोली मम्मा दे दो हमको काट के, हम खा ले। तो हम कहे ठीक है, जाओ प्लेट ले आओ, दादी को भी दे दो, तुम भी खा लो। फ्रेंड घर में हम लोग छोटी सी फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, तो सब लोग जब अच्छे से रहते हैं मिलजुल के, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं। और अचार वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि मिर्ची का अचार बनाए थे फ्रेंड, और आम का भी हमारे यहाँ पिछले साल का रखा हुआ है।
तो इस वजह से नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए सारा काम करने के बाद में अपनी मशीन पर बैठ गए हैं। ये भी काम ज़रूरी है फ्रेंड, इसको भी करना, क्योंकि हम जैसे जो हाउस वाइफ होती है उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है? अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए जीना, अपने लिए जीना, थोड़ा सा अपने लिए, अपनी खुशी के लिए फ्रेंड। ये सारे जो स्टिचिंग के काम होते हैं ये हम अपनी खुशी से करते हैं फ्रेंड। हमें कोई मतलब फोर्स नहीं करता, ना ही हमारी कोई मजबूरी कि हाँ हमें ये काम करना ही करना है। लेकिन अगर हम घर बैठे 2 पैसे अर्न कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका सही जगह उपयोग कर रहा है फ्रेंड, अगर ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया है, हमारे हाथों में वो हुनर दिया है कि हाँ हम घर बैठे 2 पैसे अर्न कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अगर हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो ये भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। लोग देने के बाद में पूछते हैं कि तुम्हें हमने इतना दिया था और तुम मतलब कि क्या की, हिसाब दो, ये है वो है। लेकिन अगर हमारे पास हमारे खुद के पैसे होते हैं तो हमसे हिसाब कोई पूछने वाला नहीं होता फ्रेंड। ये सारी चीज़ें होती हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का जो फ़ायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये कि हम अपनी इच्छा के खुद मालिक होते हैं, अपने पैसे के खुद मालिक होते हैं। हमें मतलब किसी को जवाब नहीं देना होता। या मान लीजिए हमें अगर किसी के लिए कुछ करना है, हमें किसी को कुछ देना है, तो हम अपनी इच्छा मर्ज़ी से उससे दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो एक लड़की होती है वो मतलब हर किसी को लेकर के चलती, बहुत से कम लोग होंगे, हमने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग अपने सिर्फ मायके के पक्ष को लेकर के चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने मायका और ससुराल दोनों को लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि कभी इन फ्यूचर अगर जब मायका और ससुराल दोनों पक्ष साथ में खड़ा होता है तो उसकी जो स्टेमिना होती है, जो पावर होती है, वो अलग ही होती है फ्रेंड। हमें हमेशा मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा मायके वालों का ही मतलब कि करना चाहिए मायके वालों के लिए, ऐसा नहीं है, हमें ससुराल वालों के लिए भी करना चाहिए। अगर आप किसी के लिए थोड़ा करोगे ना तो आप करके देखना, अगर किसी को आप थोड़ा करोगे ना तो आने वाले टाइम पे भले ही चाहे जैसे भी वो आपसे ज़्यादा ही करने की कोशिश करेगा। पहले हमें शुरुआत करनी होती है, हमें सामने वाले को समझना होता है फ्रेंड, तब वो हमें समझता है। अगर हम अपने आप को बड़ा रखेंगे, बड़े हैं हम, बड़ा रखने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी मतलब कि नहीं झुकेगा। अगर हम बड़े हैं और अगर हम झुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला रियलाइज़ करेगा, वो ये बात को मानेगा कि हाँ ये हम मतलब कि बड़े होकर के झुक रहे हैं, तो हम भी मतलब कि थोड़ा सा झुक जाएं। तो इसी तरह से लाइफ चलती है फ्रेंड, इसी तरह से मतलब जीवन चलता रहता है। तो आप लोगों से बातें करते करते आप लोगों के साथ में हम अपने काम को भी शेयर कर रहे हैं और आप लोगों के साथ में अपनी थिंकिंग भी शेयर कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि मतलब बहुत सी फैमिली में होता है, लोग सिर्फ अपने मायके को या फिर अपने हस्बैंड को लेकर के चलते हैं। मतलब उनकी जो सीमा होती है वो सिर्फ उनके हस्बैंड और उनके मतलब कि बच्चे और मायके तक ही सीमित होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबको लेकर के चलना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। तो इसी तरह से आप लोग भी करिए। वीडियो एडिट कर रहे थे तो इनको कुछ काम था पर्सनल, तो वही आवाज़ देने लगे थे, इस वजह से वॉइस ओवर मतलब कि करने में थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फ्रेंड। तो आप लोग क्या करते हैं अपने मतलब कि समर वेकेशन चालू होने वाला है, कौन कौन अपने मायके जाने की तैयारी कर रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।